जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। आप बढ़ते वजन से परेशान हैं लेकिन जिम जाने का टाइम नहीं है, तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आसान लेकिन बेहद असरदार यानी कि स्टिक एक्सरसाइज। ये आपके वेट लॉस के साथ साथ आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी सुधारती है। फ्रेंड्स, ये स्पेशली आपके कमर, कंधे और पीठ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो बिना समय गवाए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। हाई नी विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से स्टिक को पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें। स्पाइन बोन को सीधा रखें और धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके चेस्ट की ओर ऊपर उठाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके लोअर टमी पार्ट को टारगेट करती है, जिससे पेट के आसपास की मसल्स को मजबूती मिलती है। ये हिप्स, क्वाड्रिसेप्स एंड काव्स को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। एक पैर पर खड़े होकर इस वर्कआउट को करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार आता है। ये वर्कआउट कोर को स्ट्रेंथन करके स्पाइन बोन को सपोर्ट देती है, जिससे पोस्चर बेहतर होता है। यह हमारी हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी जलाने में हेल्प करती है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है और वजन तेजी से कम होता है। टोर्सो ट्विस्ट विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को अपने कंधे के पीछे गर्दन के निचले हिस्से पर रखकर दोनों साइडों से पकड़ें। पीठ को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे दाईं साइड में घुमाएं। इस दौरान आपके नी एंड हिप्स स्टेबल रखें, केवल अपर पार्ट को ही घुमाएं। सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाईं साइड से रिपीट करें और इसी तरह बारी बारी दोनों साइडों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट टमी मसल, स्पेशली ऑब्लिक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट टमी पार्ट को एक्टिव करता है और कब्ज जैसी प्रॉब्लम को कम करता है। ये एक्सरसाइज कोर एंड स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है और बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर करती है। ये एक्सरसाइज हमारे स्पाइन एंड टोर्सो की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बना के उसकी स्टिफनेस को कम करती है। साइड बेंड विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को अपने कंधे के पीछे गर्दन के निचले हिस्से पर रखकर दोनों साइडों से पकड़ें। पीठ को सीधा रखें और धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को बाईं साइड में झुकाएं। ध्यान रखें कि आगे या पीछे की ओर ना झुकें। सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। स्टिक के साथ साइड बैंड एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये कमर के किनारों पर जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, हमारी स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। स्टिक का यूज़ करने से आपके हाथों, बॉडी को सीधा और स्थिर रखने में मदद मिलती है, जिससे आपका पोस्चर बेहतर बनता है। ये तेजी से कैलोरी बर्न करके वजन कम करना आसान बनाता है। शोल्डर रोटेशन विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को दोनों कोनों से पकड़कर अपनी बॉडी के सामने रखें। फिर धीरे धीरे स्टिक को अपने दाईं साइड से पीछे की ओर ले जाएं और पीठ के पीछे से घुमाते हुए बाईं साइड से सामने की ओर लाएं। फिर इसी तरह बाईं साइड से पीछे की ओर ले जाएं और दाईं साइड से सामने लाएं। इसी तरह इसे बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाकर शोल्डर की मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से शोल्डर एंड अपर बैक मसल स्ट्रांग होती है, जिनसे इसकी स्टिफनेस कम होती है और हमें बॉडी पेन में आराम मिलता है। ये आपके स्पाइन बोन को स्ट्रेंथन करके बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं। ये वर्कआउट कंधे के आसपास के स्ट्रेस को कम करके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं में भी बहुत आराम दिलाता है। साइड टू साइड स्ट्रेच विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को दोनों कोनों से पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें। फिर धीरे धीरे स्टिक को दाईं साइड से पीछे की ओर जितना हो सके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। वापस पहले की स्थिति में आकर
इसे बाई साइड से रिपीट करें और इसी तरह कंट्रोल स्पीड में इसे बारी बारी दोनों साइडों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके कमर और पेट के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में हेल्प करता है। ये स्पाइन एंड हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। स्ट्रेचिंग करने से मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई तेज हो जाती है। ये वर्कआउट आपके कोर मसल एंड बैक को स्ट्रेंथन करता है, जिससे बैठने या खड़े होने पर हमारे पोस्चर को सही बनाए रखने में हेल्प मिलती है। ये बैक के स्टिफनेस को कम करके हमें बैक पेन में बहुत आराम देता है। फुल बैक विथ स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर पकड़ें। स्टिक को अपने सिर के ऊपर उठाएं। आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे होने चाहिए। सांस छोड़ते हुए स्टिक को धीरे धीरे अपने सिर के पीछे कंधे तक लाएं। सांस लेते हुए स्टिक को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट अपर एंड मिडिल बैक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करता है। पोस्चर को सुधारने और कंधे की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये झुकी हुई पीठ और कंधे को ठीक करने में हेल्प करता है। रेगुलर स्ट्रेचिंग एंड पुलिंग मूवमेंट से स्पाइन बोन पर स्ट्रेस कम होता है और पीठ दर्द में बहुत आराम मिलता है। ये वर्कआउट आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे वो मजबूत होते हैं। स्टिक का यूज़ करने से शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बढ़ती है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से स्टिक को पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें। पीठ को सीधा रखते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की ओर पुश करें और बॉडी को नीचे की ओर झुकाएं। जितना हो सके नीचे झुकें। आपको आपके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। रेगुलर इस वर्कआउट को करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हैमस्ट्रिंग मसल की लेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी की मोबिलिटी सुधरती है। टाइट हैमस्ट्रिंग अक्सर हमारे लोअर बैक पार्ट में पेन का कारण बनते हैं और ये स्ट्रेचिंग आपको दर्द में आराम दिलाती है। स्ट्रेचिंग मसल में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे हमें थकान कम लगती है और मसल रिकवरी तेज हो जाती है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये बॉडी की स्टिफनेस को कम करके पेन में आराम देता है और हमारे खड़े होने और चलने के पोस्चर में सुधार करता है। अराउंड द वर्ल्ड विथ स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों में कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से स्टिक के दोनों कोनों को पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें। धीरे धीरे स्टिक को दाईं साइड से पीठ के निचले हिस्से तक ले जाते हुए बाईं साइड से आगे की ओर लाएं। फिर इसी प्रोसेस को बाईं साइड से रिपीट करें और इसी तरह कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को सुधारती है और हमारे जॉइंट्स को खोलती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो डेस्क जॉब करते हैं। ये हमारे शोल्डर की स्टिफनेस को कम करके पेन में आराम दिलाती है। रेगुलर इस वर्कआउट को करने से ये हमारे एक्स्ट्रा फैट स्पेशली टमी एंड साइड फैट को कम करने में मदद करती है। ये शोल्डर और चेस्ट मसल को एक्टिव करती है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी सुधरती है। लंबे समय तक बैठ के खराब होने वाले पोस्चर को सुधारने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिर्फ एक स्टिक की हेल्प से आप अपने वेट कम करने के साथ साथ अपने बॉडी को मजबूत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरे अंदर एनर्जी को भर देता है। थैंक यू फॉर सपोर्ट।